अक्सर हमें पृथ्वी की तस्वीर कुछ इस तरह दिखाई जाती है, पर असल में अब वो कुछ ऐसी हो गई है। पृथ्वी की ऐसी कंडीशन इंसानों के द्वारा ही की गई है और इन सब का कारण है हमारे स्पेस मिशंस। ये सारे असल में स्पेस मिशंस के कारण हुई गंदगी है, जिसे स्पेस जंक्स या स्पेस डेब्रिस भी कहते हैं। इन सारे पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाली मटेरियल्स में से अगर एक छोटी चींटे के साइज का ऑब्जेक्ट किसी सैटेलाइट से टकरा जाए तो वो एक बड़ी बंदूक से निकली गोली जैसा इफेक्ट दिखा सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। तो सोचिए, एक क्रिकेट बॉल और एक बड़े सैटेलाइट के साइज का ऑब्जेक्ट जो लगभग 28,000 किलोमीटर के स्पीड से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, वो कितना खतरनाक हो सकता है। कंपैरिजन के लिए आप बंदूक की गोली के स्पीड को सोच सकते हैं, जिसकी स्पीड लगभग 5,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, पर ये तो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस वीडियो में हम इन स्पेस जंक्स के बारे में बात करेंगे, जिसे इंसानों ने साल 1950 से स्पेस में डालना शुरू कर दिया था, और अब ये इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पृथ्वी बाहर से अब कुछ इस तरह दिखने लगी है। हम ये भी जानेंगे कि इसके कारण हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है और फ्यूचर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इन स्पेस जंक से होने वाली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है, जिसे कीसलर सिंड्रोम कहते हैं, जिसके अनुसार अगर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराए तो एक तरह का चेन रिएक्शन जैसा स्टार्ट हो जाएगा, जो तब तक चलेगा जब तक पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रहे ये सारे सैटेलाइट्स और स्पेस जंक्स पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा अपलोड होती है। तो जानते हैं पृथ्वी के ऑर्बिट में फंसे इन स्पेस जंक्स के बारे में, जो फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है अगर कुछ नहीं किया गया तो। जब से इंसानों ने स्पेस यानी अंतरिक्ष में कदम रखा है, तभी से हम एक के बाद एक चीजें अंतरिक्ष में भेजते जा रहे हैं। इंसानों की स्पेस जर्नी साल 1950 से ही शुरू हो गई थी, और इसके बाद से ही सारे देश इस स्पेस जर्नी के रेस में लग गए। पर स्पेस मिशन सक्सेस के साथ साथ ये स्पेस जंक वाली भी प्रॉब्लम आती है, जिस पे सारे देश उतना ध्यान नहीं देते जितना उस पर देना चाहिए। इस समय पृथ्वी के ऑर्बिट पर लगभग 2000 ऐसे सैटेलाइट्स है जो एक्टिव है, यानी वो वर्किंग कंडीशन में है, पर 3000 ऐसे भी सैटेलाइट्स है जो खराब हो चुके हैं, और वो बस ऐसे ही पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। अमेरिका की स्पेस सर्विलेंस नेटवर्क है जो पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रहे इन सारे ऑब्जेक्ट्स पर नजर रखती है, और उनके रिपोर्ट के अनुसार इस समय वहां पर लगभग 23,000 ऐसे टुकड़े हैं जो क्रिकेट बॉल के साइज के हैं, 5 लाख टुकड़े जिनका साइज एक मटर के दाने इतना है, और 10 करोड़ टुकड़े जिनका साइज एक छोटी चींटी के इतना है। इन्हें इतना ज्यादा खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्पीड से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। अब जानते हैं इनका कारण क्या है। मेन कारण तो सारे देशों द्वारा किए गए स्पेस मिशन ही है, पर इन्हें हमें थोड़े और डिटेल में समझना होगा। जब भी किसी सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है तो वो डायरेक्ट ऑर्बिट में नहीं पहुंच जाता, उसे कुछ स्टेप्स में किया जाता है। सैटेलाइट लॉन्चिंग प्रोसेस के डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस आप ये समझ लो कि जैसे जैसे एक रॉकेट सैटेलाइट को लेकर ऑर्बिट की तरफ जाता है, वो उन सारे पार्ट्स को अपने से अलग कर देता है जिनका काम खत्म हो गया हो। बाद में जाकर यही पार्ट्स पृथ्वी के ऑर्बिट में रह जाते हैं। इनमें से कुछ जो लोअर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, वे कुछ सालों बाद वापस पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आकर जल जाते हैं, पर वो ऑब्जेक्ट जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है वो वापस नहीं आ पाते। ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही हजारों सालों तक पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, जब तक उन्हें कोई वहां से हटा ना दे। 2007 में चाइना ने एक एंटी मिसाइल टेस्ट किया था, जिसमें उन्होंने अपने एक पुराने मौसम चेक करने वाले सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही मिसाइल से तोड़ दिया था, जिससे 3500 बड़े टुकड़े और कई सारे छोटे टुकड़े पृथ्वी के ऑर्बिट में आ गए और वहीं रह गए। कई और भी देश है जो इस तरह के एंटी मिसाइल टेस्ट करते हैं, जिसमें अमेरिका और इंडिया भी शामिल है। तो यही सारे कारण है जिसकी वजह से आज पृथ्वी के ऑर्बिट में इतना सारा कूड़ा जमा हो गया है, और ये समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। आप इन फोटोज को देखिए, आपको क्या लगता है ये किस चीज के टकराने से हुआ है? ये असल में पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रहे पेंट की पपड़ी से हुआ है। कोई भी चीज जब इतने ज्यादा स्पीड से घूम रही हो तो वो बहुत नुकसान कर सकती है। हर साल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को इन सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि इतने ज्यादा छोटे स्पेस जंक्स को ट्रेस नहीं किया जा सकता। पर जिन बड़े स्पेस जंक्स को ट्रेस किया जा सकता है, उनसे बचने के लिए स्पेस एजेंसीज को समय रहते अपने सैटेलाइट स्पेस जंक्स के रास्ते से हटाना पड़ता है। हर साल कई बार स्पेस एजेंसीज अपने सैटेलाइट्स को खराब होने से बचाने के लिए ये ऑपरेशन
ऑपरेशन करती है। ऐसे 25 ऑपरेशंस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन साल 1999 से लेकर आज तक कर चुका है और ऐसा एक ऑपरेशन कई घंटों तक चल सकता है। स्पेस में लगातार बढ़ते कूड़े की वजह से नए स्पेस मिशन पर प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है और उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है जिस पर एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं। इन स्पेस जंक्स की वजह से पास्ट में भी बड़े प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। साल 1996 में एक फ्रेंच सैटेलाइट किसी स्पेस जंक से टकराकर टूट गया था और ये स्पेस जंक असल में एक फ्रेंच रॉकेट का ही हिस्सा था जो उस समय से 10 साल पहले स्पेस में फट गया था। फिर 10 फरवरी 2009 में रशिया का एक खराब सैटेलाइट जो पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रहा था वो अमेरिका के एक एक्टिव सैटेलाइट से टकरा गया, जिसके कारण 2300 बड़े टुकड़े इन स्पेस जंक्स में शामिल हो गए। और अभी रिसेंटली 2021 में एक चाइनीज सैटेलाइट भी किसी स्पेस जंक के कारण टूट गया। इस तरह के प्रॉब्लम होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं और इसी कारण से इन स्पेस जंक्स को हमेशा मॉनिटर किया जाता है। बड़ी कंपनीज जैसे SpaceX और Amazon कई सारे सैटेलाइट्स के ग्रुप को लॉन्च करने का प्लान कर रही है जिससे पूरी दुनिया में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट को पहुंचाया जा सकेगा। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो स्पेस में और 50,000 नए सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे जिससे इन सैटेलाइट्स का किसी स्पेस जंक से टकराकर टूट जाने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको केस्लर सिंड्रोम के बारे में बताया था। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे नासा के साइंटिस्ट डोनाल्ड केस्लर ने 1978 में लोगों के सामने रखा। उनके अनुसार एक ऐसा समय आएगा जब पृथ्वी के ऑर्बिट में इतने ज्यादा स्पेस जंक्स और सैटेलाइट भर जाएंगे कि एक छोटे से टकराव से कई सारे स्पेस जंक्स बनेंगे और वो सारे स्पेस जंक्स एक दूसरे से टकराते रहेंगे और ये टकराव तब तक चलता जाएगा जब तक पृथ्वी के ऑर्बिट में जितने भी सैटेलाइट्स और स्पेस जंक्स है वो नष्ट नहीं हो जाते। ये एक तरह का चेन रिएक्शन है जो शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से पृथ्वी का ऑर्बिट बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा। आप तो जानते ही हैं कि हम इस समय सैटेलाइट्स पर कितना निर्भर हो गए हैं। अगर ये सैटेलाइट्स नहीं रहेंगे तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगेंगे। सैटेलाइट का यूज हम कई जगहों पर करते हैं जैसे नेविगेशन में, यानी जो हम गूगल मैप का यूज करके अपने ट्रैवल को आसान बनाते हैं वो रुक जाएगा। होने वाले मौसम का हाल भी हमें इन्हीं सैटेलाइट से पता चलता है। सैटेलाइट्स के बिना रेडियो, फोन और टीवी भी नहीं काम करेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। इन सैटेलाइट्स के हेल्प से ही एक देश अपने बॉर्डर्स की निगरानी बेहतर तरीके से कर पाता है। अगर ये सैटेलाइट्स नहीं रहेंगे तो सभी देशों को बस अपने सोल्जर्स पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। ये जो केस्लर सिंड्रोम के बारे में मैंने आपको बताया जिससे चेन रिएक्शन होने के चांसेस है, उसे ग्रेविटी मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। हमने ये तो जान लिया कि स्पेस में कितनी मात्रा में जंक्स मौजूद है और इनसे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, और ये भी जान लिया कि फ्यूचर में हमें इनसे कितना बड़ा खतरा है। तो चलिए जानते हैं दुनिया की स्पेस एजेंसीज इन स्पेस जंक्स को कैसे कम कर सकती है। यूनाइटेड नेशंस ने सारी स्पेस एजेंसीज को कहा है कि वो अपने सैटेलाइट्स को मिशन के खत्म होने के 25 सालों के अंदर वहां से हटा ले, पर ये जितना कहने में आसान है उतना ही करने में मुश्किल। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज ने कुछ टेक्निक्स पर काम करना भी स्टार्ट कर दिया है जिससे वे इन स्पेस जंक्स को पृथ्वी के ऑर्बिट से हटा सके। इन टेक्निक्स का मेन टारगेट ये होगा कि वो किसी तरह इन स्पेस जंक्स को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में ले आए और फिर बाकी काम पृथ्वी की ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर कर देगी। जैसे ही ये जंक्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आएंगे, ग्रेविटी इन्हें अपनी सतह पर खींचेगी, यानी वो नीचे हाई स्पीड से गिरने लगेंगे और एटमॉस्फेयर उन्हें जलाना शुरू कर देगी और फिर पृथ्वी की सतह पर आने से पहले ही वे जलकर खत्म हो जाएंगे। लेकिन इन स्पेस जंक्स को पृथ्वी के वायुमंडल तक लाना भी एक मुश्किल काम है। इसके लिए वे कुछ टेक्निक्स को डेवलप कर रहे हैं, जैसे वे इन जंक्स को बड़े से जाल से पकड़कर एटमॉस्फेयर तक ला सकते हैं या फिर वो मैग्नेट्स यानी चुंबक को भी इस काम के लिए यूज कर सकते हैं। एक और तरीका भी है जिसमें वो लेजर को यूज करके इन जंक्स को गर्म करेंगे जिससे ये पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा और फिर ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचकर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ले आएगी। सितंबर 2018 में एयरबस नाम की एक कंपनी ने रिमूव डेब्रिज नाम के एक मिशन को भी टेस्ट किया था जिसमें उन्होंने एक बड़े से स्पेस जंक को नेट में पकड़कर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर तक ले गए, जहां वह स्पेस जंक एटमॉस्फेयर में पहुंचकर पूरी तरह से जल गया। लेकिन परेशानी की बात यह है कि सारे टेक्निक सिर्फ बड़े टुकड़ों को हटाने में ही काम आ सकते हैं। 1 मिलीमीटर से छोटे साइज वाले टुकड़ों को हम नहीं पकड़ सकते, हम बस वेट कर सकते हैं कि किसी तरह ये अपने आप पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आ जाए। हम भले ही स्पेस मिशंस में सक्सेसफुल होते रहे, पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने खुद के फायदे के लिए कहीं हम नेचर का बैलेंस न खराब कर दें, क्योंकि जब जब नेचर का बैलेंस खराब हुआ है तब तब हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ नया जानने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस है, आप उन्हें भी देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।